everyone. Today we will discuss chapter 4 Heat class 7 science NCERT. So without wasting any time, let's begin. Heat. तो इस वर्ड से आप क्या समझते हो? गर्मी है ना. हीट कहते हैं ना, बहुत हीट हो रही है, बहुत गर्मी है. हमें हीट कौन देता है? सन देता है. सन से हमें गर्मी मिलती है ना. और गर्मी से फिर हम समझते हैं गरम, ठंडा, हॉट, कोल्ड. तो ये कुछ टर्म्स है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में अच्छे से, कि एक हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है. ये अपने अपोजिट्स देखे होंगे, खुद भी फील किया होगा कि गर्मियों में बहुत हॉट है. अभी हमारी समर्स चल रहे हैं, आपकी समर वेकेशन है. क्यों में? क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट है. और ठंड में भी विंटर वेकेशंस होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ठंड होती है. गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन की शर्ट्स पहनते हैं, कॉटन के सूट्स पहनते हैं, है ना. और सर्दियों में क्या पहनते हैं? सर्दियों में हम वूलन स्वेटर्स, शॉल्स, मफलर, ग्लव्स, ये सब पहनते हैं सर्दियों में. तो ये अलग अलग टाइप के कपड़े अलग अलग मौसम में हम क्यों पहनते हैं? सो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं, है ना. हमने देखा कि हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर्स में और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं गर्मियों में. ठीक है. तो ऐसा क्यों है कि डिफरेंट टाइम पे हमें डिफरेंट टाइप के क्लोथ सुटेबल, मतलब सूट करते हैं. यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. आपने कभी सोचा है कि ये डिफरेंट टाइप के क्लोथ क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमें विंटर में क्या करते हैं? विंटर में यू फील कोल्ड इनसाइड, हमारी बॉडी को ठंड लगती है, इसलिए हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत है जिससे कि हम नॉर्मल फील कर सकें. गर्मियों में हमें गर्मी लगती है, इसलिए हम हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे कि हम उस जो गर्मी है उसको सहन कर सकते हैं. क्या गर्मी में हम दोबारा से विंटर वाले क्लोथ्स पहन सकेंगे तो हमें और ज़्यादा गर्मी लगेगी ना. इसलिए हम अपनी बॉडी को एक टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखते हैं. अब टेम्परेचर एक फिर से न्यू टर्म आई, व्हाट इज़ टेम्परेचर, है ना. तो इसको हम देखने वाले हैं कि टेम्परेचर क्या है. अब ये मतलब हमारी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए, कि ना तो ज़्यादा ठंड लगे, ना ज़्यादा कोल्ड ठंडा लगे, ना ज़्यादा गर्मी लगे, तो वो सब हमें मेंटेन करते हैं. इसलिए हम ये डिफरेंट टाइप से क्लोथ्स पहनते हैं. नाउ आपने हॉट एंड कोल्ड देखा है कि हॉट क्या होता है और कोल्ड क्या होता है. हमने देखा है कुछ चीज़ें गर्म होती है तो कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं. जैसे गर्मियों में हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं. गर्मियों में ठंडा मैंगो शेक, आइस और आइसक्रीम, ये सब प्रेफर करते हैं. सर्दियों में हम हॉट सीज़न जो विंटर्स हैं, विंटर्स में हम क्या पीते हैं? हम गर्मा गर्म दूध पीते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, मतलब गरम गरम चीज़ें, टमाटो का सूप पीते हैं, है ना. तो गरम गरम चीज़ें हमें खानी होती है. तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ कितनी हॉटर है या कितनी कोल्डर है, कि कौन ज़्यादा ठंडी है या कौन ज़्यादा गर्म है. सो इस डायग्राम में देखो, ये हम टच करके देख सकते हैं. हमें टच करने से पता लग जाता है कि ये ठंडा है या फिर ये गर्म है ना. तो पर सबकी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग है. मान लो मैं ज़्यादा गर्म चीज़ सहन कर सकती हूँ, पर एक जो छोटा बेबी होगा उसको हल्की सी गर्म चीज़ भी बहुत ज़्यादा गर्म लगेगी. तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है? कि कोई पानी है एक ग्लास में, तो हाउ विल यू से कि ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है, कि कितना गर्म है ना. कि हम क्वांटिटी कैसे बताएंगे कि कितना गर्म है? टच करके ही तो हम बता देंगे कि गर्म है, पर कितना गर्म है ये नहीं बता सकते. इसलिए हमें थर्मामीटर चाहिए. थर्मामीटर क्या करता है? एक टेम्परेचर बताएगा हमें कि ये इतने डिग्री सेल्सियस गर्म है. ठीक है. हमने जैसे स्केल्स देखे हैं ना, सेल्सियस और केल्विन में, कि डिग्री, फ़ारेनहाइट, ये सब आपने सुने होंगे. तो ये यूनिट्स हैं कि किस यूनिट में कितना है. आप डेली न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा हमारा, या गर्मियों में हम क्या कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है. तो ये 40 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली क्या है? कि हॉटनेस है, कि इतना गर्म हमारा एनवायरनमेंट है इस टाइम पे. ठीक है. सो जो हमें चाहिए थर्मामीटर. हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं टू चेक दी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ठीक है. तो टेम्परेचर का यूज़ क्या है? टू विच इंस्ट्रूमेंट विच टेल्स अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. और यहाँ क्लिनिकल थर्मामीटर लिखा है.
सबसे पहले हमारा टेम्परेचर और थर्मामीटर एक बार डिस्कस करके, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस मेजर करने के लिए, रिलायबल मेजर मतलब कि कितना हॉट है वो, उसके लिए हम अपने सेंस ऑर्गन्स के बजाय क्या यूज़ करेंगे, टेम्परेचर, ठीक है, इज इट्स टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर कितना है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, कि उस बॉडी का टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। और जो टेम्परेचर को हम मेजर किससे करेंगे, थर्मामीटर से करेंगे, ठीक है। और जो थर्मामीटर है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। दैट थर्मोमीटर दैट यूजेज आवर दैट measures our body temperature is called a clinical thermometer. Okay, the thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। कोरोना के टाइम में आई नो बहुत से लोगों ने, हम जितने भी अभी देख रहे होंगे वीडियो, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, थर्मामीटर तो देख ही लिया होगा कि सबको इतना फीवर आया है, सबको इतना कोविड हुआ है, तो क्या करते थे हम, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते थे, अपने माउथ में रखा और देखते थे वो कितने डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है ना। आपने नॉर्मली 98.6 फ़ारेनहाइट देखा होगा, हम ये बोलते हैं 100 डिग्री उसका टेम्परेचर पहुंच गया या 101 पहुंच गया, पर अभी हमारी बुक में फ़ारेनहाइट ये इवन नहीं है, हमें सेल्सियस स्केल में ही देखना है, ठीक है। वैसे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, हम बोलते हैं उसको 99 है, 100 है। अब 99 और 100 की टर्म से ज़्यादा अवेयर होंगे, पर जो अभी हम देख रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस में देख रहे हैं, ठीक है, देखने वाले हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा दिखता है ये देखते हैं। ये क्लिनिकल थर्मामीटर का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ एक मर्करी प्रेजेंट होता है इसमें, ये एक नैरो ट्यूब है जिसकी में स्केल गिवन है कि ये 35, 36, 37, 38 और ये नीचे फ़ारेनहाइट में गिवन है, ऊपर डिग्री सेल्सियस में और नीचे फ़ारेनहाइट में है, 94, देन 96, 98, 100, 102, 48 है ना, ऐसे करके। तो अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है, ये वाली ग्लास ट्यूब आपको दिखाई दे रही होगी, ये लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, इसके इन पे बल्ब है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है। यही जो मरकरी है ये हमारा टेम्परेचर को रीड करने में हेल्प करता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, ठीक है। ये छोटा सा ये जो शाइनिंग थ्रेड है बल्ब के इधर, ये जो शाइनिंग सा है थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा मरकरी आपको प्रेजेंट दिखेगा, ठीक है। सो जो स्केल हमने यूज़ किया है इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो अदर स्केल है मैंने डिस्कस किया विद द रेंज ऑफ 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल, इट वाज इन यूज़ अर्लियर। अब फ़ारेनहाइट नहीं यूज़ करते हैं हम, डिग्री सेल्सियस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज कितनी है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस है। और इतनी ही क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 35 to 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। अब हमने देखा, वेट मैं फिर से डायग्राम दिखाती हूँ आपको। इस स्केल में देखो 35 to 36 के बीच में आपको यहाँ एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, कितनी 5 स्मॉल यूनिट्स हैं। देखो 36 के यहाँ से 1 2 3 4 5 है ना, तो 36 के बाद यहाँ से लेके 37 तक 5 यूनिट्स है और यहाँ से 5 यूनिट्स है, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे करके हम रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो क्या है, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, जो बिगर मार्क है वो 1 डिग्री रीड कर रहा है, मतलब जैसे 35 के बाद जो 35 है वो बिगर मार्क है, एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, और उसके बीच में 5 डिविजन्स है, तो 1 स्मॉल डिवीजन कितनी हो जाएगी, 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो 1 डिग्री मतलब एक से दूसरे में मूव करने के लिए हम 0.2 0.4 0.6 0.8 और फिर हमारा 36 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। मतलब 34 डिग्री सेल्सियस है, फिर 34.2 डिग्री सेल्सियस है, फिर 34.4 डिग्री सेल्सियस है, फिर 6 है, फिर 8 है, एंड देन 6 8 समझ आ रहे हैं ना क्या है। ओके मैं इसे बताती हूँ, देखो 34 डिग्री सेल्सियस, देन 34.2 डिग्री सेल्सियस, 34.6
36 डिग्री सेल्सियस, 34.8 डिग्री सेल्सियस एंड देन 35 डिग्री सेल्सियस की वो 0.2 ऐड होता गया है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नाउ नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, क्या सभी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं, किसी का थोड़ा सा ऊपर होगा, किसी का थोड़ा सा नीचे होगा, पर ये जो है ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स की। बहुत सारे लोगों का बॉडी टेम्परेचर देखा गया और उससे हमें पता चला कि जो हमारा एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 और अबव 42। जो टेम्परेचर है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो 35 से नीचे नहीं जाता है और 42 के ऊपर नहीं जाता है, इसलिए जो थर्मामीटर की रेंज है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है, जो हम लैब में यूज़ करेंगे। जैसे मान लो आपने गर्म पानी किया घर में, तो गर्म पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, डिग्री चेक करने के लिए क्या हम ये क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं? नो। हमें पता है जो हमारा पानी है वो किस डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, पर इसमें तो ओनली 42 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें क्या चाहिएगा, हमें इसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा डायग्राम दिया हुआ है लेबोरेटरी थर्मामीटर का। इसमें भी मर्करी होता है, बट यू कैन सी कि ये जो लॉन्ग नैरो ट्यूब है कंटिन्यू है, इसमें कोई किंक प्रेजेंट नहीं है। किंक क्यों नहीं है ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, हमारी बुक में अच्छे से मेंशन्ड है। देन ये -1 से, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ -1 है, तो -1 से ये स्टार्ट है और कहाँ तक है 110 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दिस इज़ नॉट -1, दिस इज़ -10। ठीक है, तो ये 10, 20, 30 ऐसे है, ना कि 1, 2, 3, 4 है ना। तो 10 के बाद ये 10 यूनिट्स है, फिर 0 आएगा, फिर ये 10 स्मॉल यूनिट्स हैं, फिर 20 है। ठीक है, सो द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आपको दोनों थर्मामीटर के डिफरेंसेस, उनकी रेंज, ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही ग्लास ट्यूब के बने हैं, नैरो ट्यूब के बने हैं, पर एक हमारा बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है और एक लेबोरेटरी में यूज़ होता है। ठीक है, एक की जो रेंज है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस है और लेबोरेटरी वाले की -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नाउ ये वाटर को रीड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें तो एक्टिविटी दी है हमारी, वी आर नॉट डिस्कसिंग द एक्टिविटी राइट नाउ। हम अपने एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में अपना चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर का डिफरेंस ही याद करना है। ठीक है, नाउ वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। जब हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और उसमें से वो थर्मोमीटर बाहर निकाल के हम रीडिंग देखते हैं, तो वो जो मर्करी है वो फॉल डाउन क्यों नहीं होती है, नीचे क्यों नहीं गिरते, उसका टेम्परेचर एकदम से नीचे नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक किंक प्रेजेंट होती है नियर द बल्ब। ठीक है, मैंने अभी आपको एक किंक दिखाई थी और यहाँ देखो, यहाँ पे भी दोबारा दिखाई है, दिस इज़ द किंक। ये जो मरकरी के पास है ये एक किंक प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो यहाँ पे मरकरी है वो नीचे फॉल डाउन नहीं होता। इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, वो मरकरी को नीचे गिरने नहीं देता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ट्रांसफ़र ऑफ हीट, की हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। अभी हम इस पार्ट में टेम्परेचर, थर्मामीटर, हॉट एंड कोल्ड, इन चीज़ों को क्लियर रख रहे हैं। ठीक है, आई होप विद दिस यू गॉट क्लियर ऑल द पॉइंट्स एंड नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।